तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। बात करेंगे जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है 14 दिसंबर 2024 को, उसके अंदर जिन्होंने लैंग्वेज फ़र्स्ट को हिंदी चुना था, तो उसके लिए क्या है कि हमने आंसर की तैयार की है। और इसमें 2-3 दिनों का समय इसलिए लगा है क्योंकि हमने इसको जो है बिल्कुल सटीकता के साथ तैयार किया है। तो हमारे पास जो है ये सेट डी रहेगा। तो आपके पास जो भी 14 दिसंबर को जिन्होंने सेकंड पेपर के अंदर एग्ज़ाम दिया था, सेकंड पेपर का एग्ज़ाम दिया था, तो उनके अंदर जिन्होंने लैंग्वेज फ़र्स्ट को चुना था हिंदी, तो वो अपने जो है आंसर्स को इस आंसर की से मैच करके अपना जो है रिज़ल्ट देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये बात मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि हमने समय इसलिए लगा इसके अंदर क्योंकि हमने इसको जो है बिल्कुल सटीकता के साथ एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार करके पढ़ के समझ के और मिला के इसको जो है सटीकता के साथ तैयार किया है। तो इसमें सबसे पहले जो है पैसेज आया हुआ था आपका हिंदी के अंदर, जिसमें 91 से लेकर 99 तक के जो है आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो जो दिए गए थे एग्ज़ाम के अंदर। उसमें पहला तो हम नहीं पढ़ेंगे, पहला आपके पास दिया ही हुआ है, पेपर आपके पास ऑलरेडी मिलेगा। तो सीधा क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो सबसे पहले जो है पूछा गया था 91 क्वेश्चन के अंदर, वो था संस्कृति पर तरह तरह के जो है प्रभाव पड़ते हैं, यह बात कैसे समझी जा सकती है। तो इसमें ऑप्शन थे आपके, शिक्षा को पृथक रूप से देखा जाए, उसके बाद जब शिक्षा को धर्म से जोड़कर देखा जाए, जब शिक्षा को संस्कृति से अलग करके देखा जाए, और चौथा था जब शिक्षा को संस्कृति से जोड़कर देखा जाए। तो इसका जो राइट आंसर है आपका फोर्थ ही आएगा, जब शिक्षा को संस्कृति से जोड़कर देखा जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द समूहों से भिन्न है। तो आपका समूहों से भिन्न जो शब्द है वो है आदान प्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो गद्यांश जो ऊपर दे रखा है वो अपना गद्यांश को आप मैच कर लें अपने सेट से। उसके बाद इसमें जो गद्यांश के अनुसार पूछा गया है, तो गद्यांश के अनुसार कौन सा वाक्य सही है। तो इसमें संस्कृति हमेशा प्रगतिशील है, उसके बाद संस्कृति की मुख्य विशेषता उसका एकांकीपन है, उसके बाद संस्कृति में किसी भी प्रकार का आदान प्रदान नहीं होता, और संस्कृति में गतिशीलता का अभाव है। तो ये तीनों जो है गद्यांश के अनुसार जो है गलत हैं। तो आपका राइट आंसर फर्स्ट होगा। तो 93 का आपका, जैसा कि मैंने बताया मेरे पास सेट डी है, तो आप अपने सेट के हिसाब से जो क्वेश्चन ऊपर नीचे आपको दिए मिलेंगे तो उस हिसाब से आप अपने क्वेश्चंस को मिला सकते हैं। इसमें आपका जो गद्यांश के अनुसार सही वाक्य जो होगा वो होगा संस्कृति हमेशा प्रगतिशील है। तो आपका फर्स्ट जो है वो राइट आंसर आएगा 93 का। उसके बाद किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो एक प्रत्यय का प्रयोग जो है आपका वो सीधा दिख रहा है आपको, सामाजिक शब्द के अंदर हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी संस्कृति किसी देश काल के सापेक्ष होती है, इस वाक्य का क्या आशय है। तो इसका जो आशय है वो है आपका संस्कृति जो है वो समय एवं स्थान के अनुसार स्वयं में परिवर्तन लाती रहती है। तो 95 का आपका रहेगा थर्ड ऑप्शन। उसके बाद 96 जो क्वेश्चन पूछा हुआ था वो था प्रचलित परंपराओं के औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा कौन देता है। तो वो आपका रहेगा, गद्यांश के अनुसार भी देख सकते हैं, और इसमें रहेगा आपका ऑप्शन शिक्षा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है। तो कारक चिन्ह जिसमें नहीं है वो आपका शब्द आएगा तथा। तो इसका 97 का आपका आंसर रहेगा, राइट आंसर रहेगा वो रहेगा थर्ड, तथा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 98 पे। तो 98 के अंदर दिया है शिक्षा संस्कृति की निर्मात्री है क्योंकि वह मौजूदा संस्कृति में कुछ नवीनता जो है लाती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा सेकंड, वह मौजूदा संस्कृति में कुछ नवीनता लाती है। तो 98 का आपका रहेगा सेकंड। उसके बाद 99 जो क्वेश्चन है पहले से ही आया, ये पैसे से ही आया है। तो इसमें क्या है कि शिक्षा को किस प्रकार के कार्य के रूप में देखा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका सांस्कृतिक। उसके बाद एक और आपका पैसेज दिया हुआ है पद्यांश के रूप में, ऊपर गद्यांश के रूप में था, ये पद्यांश के रूप में है। 100 से लेकर 105 क्वेश्चन इसमें आपने सोल्व करने हैं। तो पद्यांश आप इसमें देख ही लेंगे, अपने सेट से मिला लेंगे। उसके बाद सीधा क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो फर्स्ट जो 100 जो आपका क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपका पद्यांश में सी नाथ शब्द से क्या आशय है। तो सी नाथ शब्द से जो आपका आशय रहेगा, अर्थ रहेगा, इसमें पैरे के अनुसार भी पैसेज के अनुसार भी वो आपका रहेगा ललकार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो उसमें है कलम आज उनकी जय बोल पंक्ति से क्या अभिप्राय है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा थर्ड, देश के लिए समर्पित लोगों के लिए लिखा जाए। उसके बाद भिन्न शब्द समूहों की पहचान करें। तो यहाँ पे आपका भिन्न शब्द जो आएगा वो आएगा जला अस्थिया।
फोर्थ आपका 102 का रहेगा राइट आंसर। उसके बाद इस पद्यांश में कौन सी भावना अभिव्यक्त हुई है, तो यहाँ पे आपका रहेगा देश प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 जो दिया गया था आपका वो था छिटकाई जिनने चिंगारी पंक्ति में रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पे आपका रहेगा स्वतंत्रता सेनानियों के लिए। लास्ट क्वेश्चन जो पैसे से आया था तो वो है आपका निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, यह भाव किस पंक्ति से मुखरित हुआ है, तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर आएगा जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, तो ये इसका जो है राइट आंसर आएगा 105 का 4। उसके बाद पैसेज जब ख़त्म हो जाते हैं तो पैसेज के बाद आपके जो क्वेश्चन हैं उनको भी सोल्व कर लेते हैं, उनकी भी आंसर की आप मैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आया 106 नंबर पे वो है आप सामग्री की, ये सेट डी के अंदर है, आप अपने हिसाब से जो है जो आपका क्वेश्चन नंबर दे रखा होगा उसके हिसाब से आप मिलाते चलें। तो सामग्री की प्रामाणिकता किससे संबंधित है, तो सामग्री की जो प्रामाणिकता है वो जीवन के वास्तविक संदर्भों में विकसित या लिखित सामग्री से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अर्पणा, अर्पणा के बारे में क्वेश्चन दिया है। तो अर्पणा कक्षा 5 की शिक्षार्थी यह समझती है कि किसी ऑडियो या बातचीत का अर्थ समझने के लिए श्रवण में प्रत्येक ध्वनि शब्दों फिर वाक्यों को सुनना चाहिए शामिल है। यह श्रवण अधिगम के किस उपागम या युक्ति में विश्वास रखती है, तो इसका रहेगा अधो शीर्षामुखी उपागम यानी कि बॉटम अप। तो इसका आपका 107 का जो है राइट आंसर आपका थर्ड आएगा। 108 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। तो भाषा अधिगम से सर्वांगी सिस्टमिक दक्षता क्या है, तो इस भाषा अधिगम में सर्वांगी जो है सिस्टमिक दक्षता क्या इसका अर्थ जो आएगा वो क्या आएगा, इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषा एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। तो 108 का आपका आंसर आएगा 2, तो आपका सेकंड जो है इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ एक पाठ्य सामग्री या कुछ कथन है, पता लगाइए कि यह पाठ्य सामग्री किस भाषा प्रयुक्ति रजिस्टर का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से देखता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि देश में प्रत्येक व्यक्ति महिला और पुरुष सभी धर्मों, जातियों, आदिवासी, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के सभी समान रूप से देखना है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि असमानता समाप्त हो चुकी है, असमानता नहीं होनी चाहिए। कम से कम लोकतांत्रिक भारत में सभी व्यक्तियों की समानता का सिद्धांत मायने रखता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो रहेगा सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति। 109 का जो है आपका राइट आंसर रहेगा थर्ड। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बिल्कुल सटीकता के साथ हमने इसको आंसर की को बनाया है, तो जो आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी बिल्कुल आपको आंसर सेम देखने को मिलेंगे। तो आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से मिलाते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन 110वां जो क्वेश्चन आया हुआ था वो था कक्षा 6 की अध्यापक आज पढ़ी जाने वाली भाषा सामग्री को शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव से जोड़ने के लिए वार्म अप गतिविधि करवाती है और पाठ्य सामग्री पढ़ाना शुरू करने से पहले विद्यार्थियों के पाठ्य सामग्री यानी कि कहानी के चित्र को देखने के लिए कहती है। वह अपने शिक्षार्थियों से क्या करवाना चाहती है, तो इसका जो राइट आंसर आपका फर्स्ट आएगा, चित्रों को समझने की क्षमता विकसित कराना वो चाहती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षार्थियों द्वारा अधिगम के उदाहरणों का सतत रूप से रखा गया रिकॉर्ड क्या कहलाएगा, तो इसमें आपका राइट आंसर आएगा पोर्टफोलियो, मतलब कि सेकंड जो आपका राइट आंसर आएगा 111 का। 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 112 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसे ग्रहणशील रिसेप्टिव कौशलों के रूप में देखा जाएगा, तो रिसेप्टिव कौशल जो आपके होंगे वो होंगे श्रवण और पठन। तो आपका राइट आंसर आएगा फर्स्ट। 112 का आपका राइट आंसर आएगा फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 113 बहुत से भारतीय जो है वो नौकरी के लिए विदेश जाते हैं, वे उस स्थान की भाषा भी सीखते हैं, इस प्रेरणा को क्या कहा जाएगा, तो इस प्रेरणा को जो है वो कलनात्मक प्रेरणा जो है वो बोला जाएगा, मतलब कि इसका जो आपका राइट आंसर थर्ड आएगा, कलनात्मक जो है प्रेरणा उसको बोला जाएगा। 113 का आपका थर्ड आएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है, तो शास्त्रीय भाषा तमिल भी आपकी शास्त्रीय भाषा, संस्कृत भी आपकी शास्त्रीय भाषा, तेलुगु भी आपकी शास्त्रीय भाषा, तो नहीं है मतलब आपका हिंदी, तो फर्स्ट आपका राइट आंसर आएगा। उसके बाद 115 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी भाषाओं के अध्ययन के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है, तो परिप्रेक्ष्य में जो सही नहीं है ये पूछा हुआ है,
तो फ्रेंच को एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में अनुशंसित किया गया है, ये सही है। उसके बाद माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषाओं का अध्ययन, ये भी सही है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषाओं में से एक के रूप में विदेशी भाषाओं का अध्ययन, ये भी सही है। लेकिन विदेशी भाषा में त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत अध्ययन की जा रही 3 भाषाओं को शामिल नहीं किया गया है, तो शामिल किया गया है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है आपका 4th आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 116वां जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के बारे में जानना से संबंधित है, तो यहाँ पे आपका रहेगा प्रक्रियात्मक ज्ञान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कक्षा 6 की एक अध्यापिका जो है वो क्या करती है, बोलने से संबंधित किसी गतिविधि के लिए निम्नलिखित कार्य तैयार करती है। रेगिस्तान और उसकी जलवायु स्थिति के बारे में कोई 5 वाक्य बोलिए, तो क्या यह एक अच्छा कार्य नहीं है, अपने उत्तर के कारण का चयन करें। तो इसका जो राइट आंसर आपका 117 का जो है सेकंड जो है राइट आंसर आएगा। यह एक अच्छा कार्य है क्योंकि शिक्षार्थियों ने भूगोल की किताब में रेगिस्तान के बारे में पढ़ा होगा और इसलिए उनके पास बोलने के लिए सामग्री भी होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 118 निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा की बोली के बारे में सही है, तो भाषा की बोली के बारे में जो है आपका राइट आंसर इसमें सेकंड रहेगा। 118 का आपका राइट आंसर क्या रहेगा, सेकंड रहेगा। भाषा की बोलियां जो है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जब आप जाते हैं तो वो भिन्न भिन्न होती जाती है, मतलब बदलती जाती है। तो इसको 118 का जो है राइट आंसर आपका बोली के बारे में, भाषा की बोलियां जो है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते समय भिन्न भिन्न होती जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य समेकित अधिगम कौशलों को समुन्नत करता है, तो आपका राइट आंसर रहेगा सेकंड, रोल प्ले। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हिंदी के अंदर जो आया हुआ था पेपर 2 के अंदर, तो 14 दिसंबर को जो हुआ था, तो इसके अंदर जो लास्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था हिंदी के अंदर वो था जिसने लैंग्वेज फर्स्ट को चुना था, तो निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति संदर्भ में व्याकरण शिक्षण से संबंधित है, तो व्याकरण शिक्षण से संबंधित आपकी कौन सी युक्ति है वो है स्कीमा का सृजन। तो इसका जो राइट आंसर है आपका कौन सा आएगा, स्कीमा का सृजन। तो ये था हमारा सीटेट जो 14 दिसंबर 2024 को हुआ था और इसके जो है लैंग्वेज फर्स्ट जिन्होंने हिंदी को चुना था तो उसकी आंसर की हमने जो है तैयार की थी। एक एक आंसर को आप जो है इसके अंदर से मिला सकते हैं, हर एक आंसर को हमने बिल्कुल जांच परख के जो है तैयार किया है। तो इसके साथ ही क्या है कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी जो एस्पायरेंट्स हैं उनकी हेल्प हो सके। और इसके अलावा जितने भी जो 14 दिसंबर को फर्स्ट पेपर हुआ था या फिर 15 दिसंबर को भी आपके पेपर हुए हैं तो उनकी भी जो है आंसर की हम जल्दी ही अपने चैनल पर लेकर आने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ में सीटेट और अदर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।